भगवान श्री राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज कहते हैं, संसार के ये 5 विकल्प जान लो। ये संसार मिथ्या है, माइक है। इसमें सुख भी नहीं रहता, दुख भी नहीं रहता, भाव भी सदा नहीं रहता। कुभाव, सुभाव, सद्भाव, शांत भाव, वीर भाव, हास्य रस, कांत रस, ये कभी एक जैसे नहीं रहते, लेकिन इनको जानने वाला एक रस्तु आत्मा है। ये आत्मा में आभास रूप है। इस आत्मा में इन भावों की, इन अवस्थाओं की आभास मात्र है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य के सहयोग से ही आईने में सूर्य का आभास आया, ऐसे इस आत्मा के प्रसाद से भाव का आभास, वीरता का आभास, दुख का आभास, सुख का आभास, जैसे आईने हिलते रहते हैं, उस सूर्य के प्रकाश से लेकर प्रकाश आईने से आभास दिखते हैं। ऐसे जीवन में आभास आते हैं, जाते हैं, फिर भी जो जाता आता नहीं है वो मैं हूं। इस प्रकार का ज्ञान दृढ़ करो। तीसरी बात, वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये जगत परिणामी है। जैसे दूध में से दही हो जाता है, ऐसे ये जगत बाल्यकाल, किशोर अवस्था में किशोर, जुआनी में जुआन, प्रौढ़ में प्रौढ़, बुढ़ापा में और बुढ़ापा मौत में बदलता जाता है। ये जगत परिणामी है। हर चीज वस्तु परिणाम को प्राप्त होती है, लेकिन उसको जानने वाला तुम आत्मा अपने को ठीक से जान लो। चौथी बात, ये अज्ञान से सच्चा उपजता दिखता है, ज्ञान दृष्टि से इसकी सत्यता नहीं रहेगी, इसलिए ज्ञान का आश्रय करो। और पांचवी बात, ये अनादि अज्ञान पर्यंत रहता है। जब तक आत्मज्ञान में स्थिति नहीं रही तब तक ये जगत ऐसे दिखता रहता है, बदलता रहता है। हर शरीर में जाओगे तो वहां की माँ माँ लगेगी, वहां का बाप बाप लगेगा, वहां का शरीर मैं लगेगा, लेकिन ये शरीर तुम मैं रूप में मान लेते हो। अज्ञानता का चमत्कार है। जैसे स्वप्न, अज्ञान से स्वप्न का शरीर अपना लगता है और मैं बारात लेके जा रहा हूं अथवा बाराती होकर जा रहा हूं। स्वप्न टूटा तो अरे सब आत्मदेव का खेल था। ऐसे ये संसार स्वप्न है। शिव जी ने उमा को ये प्रसाद दिया था ज्ञान का, जो आप सुन रहे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। ये संसार स्वप्न है। श्री राम, ये मिथ्या अनिर्वचनीय है। मिथ्या है तो कैसा है कि ला बयान है। ये आत्मा में आभास मात्र है, ये परिणामी है, ये अज्ञान से दिखता है और ये अनादिकाल से चल रहा है। ये 5 बातें सात्विक भाव वाले शिष्यों के लिए ही कही जाती है। ये आम आदमी के बश का नहीं। ये आध्यात्मिकता की PhD के कोर्स की 5 बातें। अगर इसी जीवन में अपने आत्मा परमात्मा को पाना चाहो तो इसे स्वप्न तुल्य संसार को सच्चा न मानो। राजा भोज लेटे थे सुंदर सुहावने पलंग पर और संसार स्वप्न का चिंतन कर रहे थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। चौतरहा युवतया सुहृदो अनुकूला, चारों तरफ युवान युवतियां सेवक में और अनुकूल वातावरण में कितना भाग्यशाली हूं। ऐसे अपने मानसिक पकवान खा रहे थे। कविता की दूसरी कड़ी जोड़ी, सदा बांधवाः प्रणति गर्भ गिरश्च भृत्याः। मिश्राज वैभव गर्भग्रस्त में, राजमहल में बांधव मित्र स्नेही से भरा है। सुख संपदा से मेरा
श्रीमंत तो क्या है, लाखों श्रीमंत मेरे राज्य में, उनसे भी मैं अधिक श्रीमंत और मित्रों से भरा हूं, सुखद अवस्था में। तीसरी कड़ी, गर्जंती दंती निवाहा तरंता तुरंगाहा। ये 3 कड़ियां तो बनाई। हाथी चिंखाड़ रहे हैं, उन्मत्त हाथी उन्मस्त होकर बल की खबर देते हुए चिंखाड़ रहे, घोड़े हिंकार रहे, सैन्य से संपन्न राज, आयु आरोग्य पुष्टि और यौवन और युवती और युवकों के सेवा से संपन्न में कितना भाग्यशाली हूं। 3 कड़ियां तो याद कर करके भोज उसमें रमण कर रहे थे, लेकिन चौथी कड़ी पूर्ण बनाने के लिए प्रयत्न उनका विफल हो रहा था। इतने में कवि भट्ट, कवि उद्भट जो राजा से अकेले मिलने आए थे कुछ भेंट पूजा लेने के लिए, वो छुपे छुपे राजा की मजबूरी तार गए। चौथी कड़ी मिलाने के लिए छुपे हुए कवि उद्भट ने कहा, सम्मिलिने नैनो नहीं किंचिद अस्ति, आंख बंद होते ही ये सब कुछ नहीं हो जाएगा। इतना वैभव, इतना भाग्य, इतनी सराहना कर रहे हो, लेकिन आंख बंद होते ही सब नहीं हो जाएगा। चौंके, कहां से आया आवाज? पद पूरा हुआ, देखा कि छुपे हुए उद्भट पर कवि ने मेरी कविता जोड़ दी, लेकिन कविता की चौथी लाइन तो जुड़ गई, लेकिन जागृति दे गई कि इन चीजों को पाकर मैं भाग्यशाली हूं, मैं धनी हूं, मैं पुत्रवान हूं, मैं कीर्तिवान हूं। मैं फलाना हूं, इस प्रकार करके अपना समय मत खोना भैया। एक एक दिन करके आयुष्य बीत रही है। अनित्यानि शरीराणि, शरीर अनित्य है लाला, लालियां, देवियां, बेटियां। वैभव नैव शाश्वत है, ये धन वैभव में जनरल डायरेक्टर हूं, फलाना हूं, ये कंपनी का मालिक हूं, ठीक है बेटा, लेकिन आयुष्य बीत रही है। करने योग्य कर्म कर ले, नानक की वाणी याद रख ले। मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 6 मकान हैं, 2 फैक्ट्रियां हैं, 50 एकड़ मेरी जमीन है। 14,000 एकड़ जमीन वाले मेरे सामने दुखी आकर मंत्र दीक्षा से दुख मिटाने की गुहार लगाई। स्विट्जरलैंड में यह है, अमेरिका में यह है। वो अमेरिका स्विट्जरलैंड अपना दिखाया, अपना वैभव दिखाया। मैं क्या तुम्हारे पास ही रहो। 1,000 बीघा जमीन बापू आपके नाम कर दूं, 1000 आदमी बैठे उतनी व्यवस्था कर दूं, जितनी जमीन चाहिए 1000 एकड़ 100 एकड़, मैं क्या नहीं चाहिए। वो भी जिंदा है। इन चीजों को अपने में आरोप कर अपने आत्मा के वैभव को ढको मत भैया। इन चीजों का उपयोग कर लो, व्यवस्था कर लो, लेकिन ये चीजें तुम्हारी थी नहीं, है नहीं और रहेगी नहीं। शरीर भी तुम्हारा नहीं रहेगा लाला, लालियां, बेटियां। तो ये गहने मेटे, ये सुहाग, मंगलसूत्र मेरा, ये हीरे की अंगूठी मेरी, तेरा तो कुछ है नहीं, देखा ठोक बजाए, मेरा मेरा क्या कहे, शरीर संग ना जाए और क्या संग चलेगा। इसीलिए आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तले। आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले। खुशामद खोर काम निकालने के लिए तुम्हारी खुशामद कर लेंगे, मां ठीक है। कोई तुम्हारे में ऐब बताकर कुछ कहे, अगर सचमुच ऐब है तो उसको धन्यवाद और ऐब निकालो, लेकिन खुशामद या निंदा को अपने गहरे में न उतरने दो। गहरे में तो पिया की प्रीति जगने दो।
आदर तथा अनादर वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की धर जूते के तल्ले। मैं प्रभु का प्रभु मेरा, बाकी सब स्वप्न है। निंदा करने वाले सदा नहीं रहेंगे और निंदनीय शरीर और कर्म भी सदा नहीं रहेंगे। सदा तो तू मेरा है। इससे आपके निंदनीय कर्मों का आवेग भी शांत हो जाएगा। निंदनीय कर्मों से बचाव में रक्षा हो जाएगी। नक्कटे होकर निंदनीय कर्म करते रहे और धर जूते के तले नहीं, वो तो जूते के तले क्या धरेगा वो आदमी की दुर्दशा हो जाएगी। आप तो नेकी करो और डाल कुएं में। जगत की परिस्थितियों से जुड़ोगे तो झूठा जगत तुम्हें झूठा बना देगा, चोर बना देगा चोर। चार चोर किसी साहूकार सज्जन, साहूकार बाहर से नहीं अंदर से साहूकार था, उस भक्त के घर घुसे। एक बड़ा रूम कोठी, एक कमरा दूसरा कमरा छान मारा, आखिर एक कोठी के बड़े भुएरे के स्थान पे गए और तो क्या मिला, गणपति की बड़ी बड़ी मूर्ति। चार चोरों ने तय किया कि ये सेठ सियाना है। हर जगह माल नहीं मिलता है तो जो गणपति जी ने, इनके गणपति के बड़े बड़े कानों के द्वारा सेठ ने अंदर एफडीओ के बंडल रखे होंगे, यहां हीरे जवाहरात रखे होंगे। या अल्लाह करके चोर ने हाथ डाला गणपति के कान में और गहरे में गणपति का पेट मोटा मोटा, गहरे में डाला तो आहा काटा तो बिच्छू। लेकिन बेईमानी वाला जीवन, यहां ईमानदारी कैसे करे। सोचा कि मैं अगर सच बोलूंगा तो ये हरामजादे कोरे रह जाएंगे, इनको भी मजा मिलना चाहिए। काटा तो बिच्छू ने और कहता आहा क्या ठंडक है यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फ्रिज की बर्फ की ऐसी तैसी, गणपति के पेट में हिमालय, क्या ठंडा है क्या ठंडा है। दूसरे ने भी हम आने की तम्मा, या अल्लाह आए है सुभान अल्लाह, गजब है करीम, तुमने गजब का अनुभव किया। मुझे भी वही हुआ है यार, करीम ने मारी आंख कि फिर हो जाए साथियों का भी वही बेड़ा पार। साथी चुप कैसे रहे कि या अल्लाह, डाल दिया। तीसरे ने हे भगवान करके डाल दिया। चोरों की जाति नहीं होती, चोर तो आपस में हिंदू हो मुस्लिम हो भाई भाई पार्टनरशिप है। लागे महाराज, चारों ने हा क्या हिमालय है। एक दूसरे को जाने, दिल की लगी दिल वाला जाने। क्या संसार ऐसा नहीं है क्या? शादी की, बेटे बेटियां की, अब बेटे को कहते हैं, बेटी को कहते हैं बेटी तुम शादी कर ले, मेहंदी लगवा ले। आहा बेटा तू शादी कर ले, घोड़ी पे बैठ ले और धीरे धीरे फिर बढ़ाओ और मेरा संभाल ले, खुद थके हैं। आहा संसार से उबे हैं। सासू कहती है बहू को तू तैयार हो जा, बाहर संभाल ले। माँ कहती बेटी को तैयार हो जा, गहने गांठे पहले। और सहेलियां कहती लाडा लाडी लावेगा, शहजादी लावेगा, मुंडी मण्या लावेगा, ये वो करेगा। लाडे को हिप्नोटाइज करते मेरे यार बना है दूल्हा, फूल खिले हैं दिल के, मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके। आए डांस करते नाचते, वाह वाह। दुल्हा को हिप्नोटाइज करते, धम धमाधम चलता है खूब, बैंड बजती है, बाजे बजते हैं, झूमते हैं और उसका भी विवेक सोए और बारात में पता ही नहीं चलता कि फिर क्या होने वाला है।
हृदय की खुशी नहीं होती है, चेहरा चौड़ा होता है। दुल्हा भी हिप्नोटाइज और बाराती भी हिप्नोटाइज, सेल्फ हिप्नोटाइज हो रहे। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। शादी हो गई, नाचे खाए खेले, दूसरे दिन बारातियों का हाल क्या होता है। दिल पर हाथ रख कर कहो, कितने थके मांदे महसूस करते हो अपने को। जो लोग बारात में गए, शादियों में गए और दूसरे दिन साफ सुथरे फ्रेश होकर नींद में से उठे हों, ये संभावना बहुत कम है। दूसरे दिन थके थका है, क्या ख्याल है? जो भी बाराती होके गए हैं, दूसरा दिन अगर बढ़िया न गया हो तो हाथ ऊपर करो। ईमानदार हो तो हाथ ऊपर करो। फिर भी साधक हो, तुमको ज्यादा अनुभव नहीं होगा क्योंकि तुम ऐसे कूदे फांदे नहीं हो डिस्को में, और इतना बारातियों का माल तुमने चबाया नहीं होगा। जो साधक नहीं उनकी हालत बुरी होती। बारात में जाते हैं ना, फिर हालत क्या होती है। मैं तो जॉर्ज बर्नार्ड शो की बात कहूंगा। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने क्या सत्य बात कही। जॉर्ज बर्नार्ड शो कहते थे कि व्हाट ऑफ मीनिंग द क्रिकेट मैच है। क्रिकेट मैच का क्या अर्थ है कि 11 मूर्ख कूद फांद करे और उनको देखकर समय बर्बाद करे और तालियां ठोके और सिर को धूप से तपाते रहे। इन मूर्खों की टोली का नाम है क्रिकेट मैच। उन बेचारों को पता ही नहीं चलता कि धूप में, ये धूप वहां मैंने मिलाया है। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहा कि 11 आदमियों की कूद फांद को देखने के लिए 11,000 मांस खड़ा इकट्ठा हो, उसको बोलते क्रिकेट मैच। अर्थात मूर्खों की भीड़ का नाम है क्रिकेट मैच। और मैं कहता हूं उस भीड़ वालों को सावधान होना चाहिए। सिर पर धूप पड़ रही है, आप किसी के कूदने फांदने पर हैं कर रहे हैं, लेकिन आपका बुढ़ापा जल्दी बुलाने की गलती हो रही है। याद शक्ति मर जाए जल्दी, ऐसी धूप सिर पर लग रही है बेटे, जरा तो ख्याल करो, अपने ऊपर रहमत करो। सेल्फ हिप्नोटाइज क्यों हो रहे हो? ये संसारी खुशियां आपको जल्दी बूढ़ा न बना दे, सावधान रहो। ये संसारी ऐश आपको बेईमान चोर कपटी ना बना दे, ख्याल रखना।